यार बहुत अच्छा सादा सा टेस्ट है। ये बात मैं बड़ी मुख्तसर को ट्राई इट। खुदा का कहना ये है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, कि जो मर्ज़ी कर लो, जितने मर्ज़ी पैसे कमा लो, इज़्ज़तें कमा लो, रसूख बना लो, गवर्नर हो जाओ, वज़ीर आज़म हो जाओ, तुम्हें इत्मीनान क़ल्ब नहीं दूँगा। और अगर कोई होगा, अगर तुम्हें फ़ील होगा तो पार्शल हो, एक लम्हा दो लम्हा, दिन दो दिन, ज़्यादा से ज़्यादा महीने का अमन नसीब हुआ, फिर तुम्हारी ज़िंदगी उसी बेचैनी और इज़्तिराब का निशान बन जाएगी। सो व्हाट ही सेज इज़ अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, कि मेरी याद के बग़ैर तुम्हें तुम्हारे दिल का इत्मीनान नहीं मिलेगा। बाकी सब कुछ मिल जाएगा, कोठी बंगले कार एवरीथिंग, मेरी याद के बग़ैर दिल नहीं तुम्हारा ठीक हो। नाउ लेट्स से आप तस्बीह शुरू करते, अब जिक्र की वजह से आपका दिल हसूलन मुतमईन होना शुरू हो जाना चाहिए। ऊपर से एक और वादा अल्लाह का आ जाता, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। अब इसका नतीजा क्या है? अगर आप तस्बीह शुरू कर दो, ज़िक्र व अज़कार शुरू कर दो, दिल इत्मीनान में चला जाए, खुदा तुम्हें याद करना शुरू कर दे, तो नतीजा क्या निकलेगा? ये भी उसने लिख दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून। सुन लो कि मेरे दोस्तों पर गम व गुस्सा नहीं रहते, फियर्स नहीं रहते, फ्रस्ट्रेशंस नहीं रहते। द सिंपलेस्ट पॉसिबल टेस्ट इज, एक अच्छी नीयत के साथ खुदा को याद करना शुरू कर दो। एक और बात बताओ, एक शख्स क्या है, बड़े बहुत बड़े पीर व फ़कीर थे, हुजूर आलम बाला से उतरे हुए थे। अर्ज़ की कि मैं खुदा तक पहुंचना चाहता हूँ। कहा अच्छा, फिर थोड़ी सी नज़रें गर्म फरमाई, कहा तुम में तो हम कुतुब वक्त बनने का जौहर पाते हैं। बड़ी खिदमत कराई, मुट्ठी चापी, हर चीज़ की, 15 साल गुजर गए। आखिर उस गरीब ने अर्ज़ की, हुजूर वो कुतुबियत कहाँ गई जो मुझे मिलनी थी? सरकार ने फरमाया, हम तो अता करते थे, तुम में जौहर ही नहीं है। खातिन हज़रात, एटलीस्ट वन शुड बी वेरी सेंसिबल। इमाम इब्न सीरीन ने कहा था कि खूब अच्छी तरह देख लिया करो कि मज़हब लेते कहाँ से हो। मज़हब अनपढ़ों से नहीं लिया जा सकता, कम अक्लों से नहीं लिया जा सकता, वन वे स्पेशलिस्ट से नहीं लिया जा सकता। मज़हब उस वक्त लेते हैं जब आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो, और आपके दिल में गैर तसल्ली बख्श बहरान हो, आपके दिल में गम व गुस्सा और इज़्तिराब हो, जब आपको नींद ना आ रही हो, जब आपके दर्द दुख किसी मेडिकल से प्रिस्क्रिप्शन से ना जा रहे हों, फिर जब आप खुदा को लौटते हो ज़ाहिरी असबाब को मुनक़ता करके, तो लाजिम है कि आप उस शख्स को या उस हस्ती को ढूंढो जिसकी वजह से आपका दिल चाहे एक शम्मा बराबर उस इज़्तिराब में कमी आ जाए, तो फिर आगे बढ़ते जाओ। मैं ये अपने यकीन से कह सकता हूँ कि जिस शख्स ने खुलूस दिल से अल्लाह को याद किया, उसका पहला इफ़ेक्ट जो उसको ख़ुद महसूस होगा, मेरे कहने से आप वली नहीं बन सकते हो, आप अपने एहसास से और जांच परख से खुदा के दोस्त हो, आप सब उसके दोस्त बनने की अहलियत रखते हो। वाहिद टेस्ट ये है, नूर के झमाके मत ढूंढो, रोशनियाँ लपकती हुई देखने की कोशिश न करो। आजकल आपको पता ना, बड़े बड़े इल्यूनिस्ट हैं जो बड़ी बड़ी लाइटिंग इफ़ेक्ट रखते हैं, तो ख्याल करना कि किसी इल्यूनिस्ट के झमाके में ना आ जाना। आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है, एक चीज़, ला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून। क्या खुदा को याद करने के बाद mark it today in whatever psychological conditions you are today, in whatever pattern of thought, whatever torture you are suffering, whatever discontentment is in your heart, इसको मार कर लो आज और तस्बीह इलाही शुरू करो। सिर्फ 1 महीने के बाद इतना जांच परख लो कि इस तलखी और इस तराब कल्ब में कोई कमी आई कि नहीं आई। आई एम 100% श्योर कि नेक नियति से खुदा की याद में आपको ज़रूर इत्मीनान क़ल्ब में इजाफ़ा हो जाएगा और फियर्स और फ्रस्ट्रेशन कम होने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए दूसरा कोई जज नहीं है, यू आर योर ओन विटनेस।